लेखा शास्त्र के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। डिप्रिसिएशन चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं क्रमागत ह्रास विधि, और इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे होता है ये जानने के लिए उदाहरण नंबर 6। रोहिणी सीमेंट ने 1 जनवरी 2013 को एक प्लांट 80,000 में खरीदा था। 1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने एक और प्लांट 48,000 की लागत में खरीद लिया। 1 जनवरी 2013 को जो प्लांट खरीदा गया था उसे 1 सितंबर 2015 को 42,000 में बेच दिया गया और उसी दिन एक और नया प्लांट 75,000 की लागत में खरीद लिया। आपको क्रमागत ह्रास विधि से 10% वार्षिक दर से प्रति वर्ष ह्रास की व्यवस्था करनी है और खाते 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। 3 वर्ष का प्लांट खाता बनाना है। डिप्रिसिएशन का कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले जिस बात पे ख्याल करना चाहिए वो ये कि खाते कब क्लोज हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में खाते क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को। प्लांट अकाउंट का जैसा फॉर्मेट होता है बना करके उसके बाद में सबसे पहले 2013, तो यहाँ 2013 डाल दिया। 1 जनवरी डॉट 1 टू बैंक अकाउंट। परचेज के लिए टू बैंक ही लिखते हैं, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। 80,000 का प्लान था, ये लिख लिया। उसके बाद में आप जानते हैं कि ये साल ख़त्म होगा दिसंबर 31 को। अगला जो काम हो रहा है वो 1 अप्रैल 2014 में है, तो इस साल की क्लोजिंग यहीं पे हो जानी है 31 दिसंबर को। डिप्रिसिएशन लगाएंगे 10% की रेट से 8,000, बैलेंस बचेगा 72,000 और यही बैलेंस 2014 जनवरी में उतारेंगे 72,000। उसके बाद में अगला काम हो रहा है 1 अप्रैल 2014 को प्लांट 48,000 की लागत में खरीदा गया। क्योंकि ये प्लांट 1 अप्रैल को खरीदा गया तो 1 अप्रैल से 2014 31 दिसंबर को जब आप डिप्रिसिएशन लगाएंगे तो 48,000 पर लगेगा 9 महीने के लिए। और आप देख सकते हैं कि 72,000 जो ओपनिंग बैलेंस था इस पे पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन 10% लगा 7200, और 48,000 पर 9 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा 3600, कुल मिला के 10,800। 31 दिसंबर को ही जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो 72,000 में से घटाएंगे 7,200 तो बचेगा कितना 64,800। 48,000 में से घटाएंगे 3,600 तो बचेगा 44,400। इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे 1,09,200। तो इसके बाद में आपने फिर कर लिया है ये बैलेंसिंग कर ली है, और बैलेंस आपने यहाँ पर उतार लिया है कितना 64,800, और 44,400 जो ये बैलेंस यहाँ पर था वही यहाँ पर आपने यहाँ उतार लिया है। ठीक है। इसके बाद में फिर आपने क्या किया है, एज पर द क्वेश्चन को अगर देखें तो कहा यह गया है कि 1 सितंबर 2015 को प्लांट 42,000 में बेच दिया गया है, जो 1 जनवरी 2013 को 80,000 में खरीदा गया था। तो देखिए, जो 1 जनवरी 2013 को 80,000 में खरीदा गया था उसकी 1 जनवरी 2015 को कीमत कितनी है। 1 जनवरी 2015 को इसकी जो कीमत है वो है 64,800। ठीक है। और इसे आप बेच रहे हैं सितंबर 1 को। तो जब आप बेचते हैं कोई तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट। ओके। और ये कितने का बिका है, ये बिका है 42,000 का। तो इसे कितने का लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 42,000 का। राइट। अब डिप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा 1 सितंबर को ही, क्योंकि विक्रय की तिथि को ही डिप्रिसिएशन लगाते हैं, और ये डिप्रिसिएशन लगेगा 64,800 पर। 64,800 का 10% निकालेंगे और वो भी निकलेगा 8 महीने के लिए, इसलिए क्योंकि जनवरी से लेकर के 1 सितंबर अर्थात 31 अगस्त का पूरा महीना। तो अगस्त, जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 महीने होते हैं। 8 महीनों के लिए आपने 64,800 का 10% निकाला तो 4,320 आया। जो वस्तु 64,800 की थी उसमें 4,320 का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद वो कितने की बची होगी, वो बची होगी 59,480, और आपने इसे बेचा है कितने का 42,000 का। सॉरी 59 नहीं, ये 60,480, और इसे आपने 42,000 का बेचा है, तो इस पे आपका कुल मिला करके जो लॉस हो गया है वो 18,480 का है। ये देखिए यहाँ पर आया भी है 64,800 में से 42,000 घटाए हैं और डिप्रिसिएशन जो उस पर लगा है वो घटा दिया, तो फाइनली लॉस आ गया। इसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझाने के लिए यहाँ इन्होंने ऐसे लिख दिया है। आप चाहें तो ये कैलकुलेशन अपना वर्किंग नोट बना करके दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 करके। ठीक है।
या यहाँ जैसे दिखाया गया है ऐसे दिखा सकते हैं। ये ज़्यादा आसान है, छोटा सा है और मुझे लगता है कि अपनी बुरी बात कह पा रहा है। तो आपने बेच दिया, डिप्रिसिएशन लगा दिया और जो लॉस था वो भी आपने सितंबर 1 को ही एंट्री कर दी। यहाँ डेट छूट गई थी, लिख लेंगे। अम, वैसे ये सितंबर 1 की जगह ये दिसंबर 31 को होनी चाहिए, लेकिन ये सितंबर 1 को भी लिखी जा सकती है। खैर, क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज जो होती हैं ना वो साल के आखिर में ही होती हैं, तो दिसंबर 31 लिखना चाहिए, लेकिन सितंबर 1 भी लिख सकते हैं। खैर, यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन अब साल के आखिर में जो असेट बची थी 44,400 की, उसका 10% वो तो पूरे साल रही है। और एक नई इसी तारीख को सितंबर 1 को खरीदी गई है 75,000 की। तो इस 75,000 पर कितना लगेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का। तो 75,000 पर 10%, 4 महीने के लिए 2500 और 6,940 डिप्रिसिएशन है। अब आप डिप्रिसिएशन के बाद बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग में क्या करेंगे? जो संपत्ति आपकी पहले 44,400 की थी, उस पे 4,440 घटाने के बाद 39,960 बचेगा। और जो 75,000 की है उस पे 2500 घटाने के बाद 72,500 बचेगा। तो 1,12,460 हो गया। ये आपका टोटल हो गया। ठीक है। अ, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे नंबर मिले तो अकाउंटिंग में एक नियम होता है कि भले 3 वर्ष का खाता बनाना है तो यहाँ टोटल करने के बाद चौथे वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग बैलेंस फिर से लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस टोटल है 1,12,460। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,12,460 यहाँ पर लिखेंगे। एक बात और है बच्चों की, हमें यहाँ पे अलग अलग डिप्रिसिएशन लगाने के लिए अलग अलग डिप्रिसिएशन लगा करके ही हम कितनी लॉस हुई है किसी एक संपत्ति के विक्रय पर निकाल पाते हैं, वो हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी हमें अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। फाइनली यहाँ जो बैलेंस बचता है वो आप इसमें से ऊपर वाले में से ये घटा के यहाँ लिखें, फिर 75,000 में से ये घटा के यहाँ लिखें, इसकी अनिवार्यता तो नहीं है। लेकिन ऐसा करने से क्रॉस चेकिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों साइड के टोटल जो हैं वो जोड़ने पे बराबर अगर आते हैं तो मान लेते हैं कि सब सही हुआ है। ठीक है। बहुत बार बैलेंसिंग अगर आप करते हैं और बराबर ये नहीं भी आते तो आप जान नहीं पाते हैं कि बैलेंस कितना बचा है। इसलिए यही तरीका अपनाएं अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे नंबर मिले। तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण नंबर 8 है, जिसे देख लीजिए ध्यान से। प्रभुदयाल एंड सन्स ने 1 जनवरी 2015 को 2 लाख के मूल्य की संपत्ति 4 वर्ष के पट्टे पर ली और उसके बाद में वार्षिक वृत्ति तालिका से इससे ज्ञात हुआ कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1 रुपया अपलिखित करने के लिए प्रतिवर्ष 0.282001 की व्यवस्था करनी पड़ती है। 4 वर्ष के लिए आपको पट्टा खाता बनाना है। देखिए, ये वार्षिक वृत्ति पद्धति एक होती है। वार्षिक वृत्ति पद्धति एक विधि है डिप्रिसिएशन निकालने की। जैसे आपने स्थायी प्रभाग पद्धति, क्रमागत शेष पद्धति पढ़ा है, वैसे ही ये एक पद्धति का नाम है जिसका नाम है क्या? वार्षिक वृत्ति पद्धति। ठीक है, वार्षिक वृत्ति पद्धति। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ऐसी संपत्तियां जो बेसिकली जिनका आप डिप्लेशन करते हो, मतलब जो डिप्लेटेड होती चली जाती हैं, जैसे कि पट्टे पर ली गई कोई असेट है या कोई खादान है। ठीक है। तो इनके लिए जनरली हम इस तरह की विधि अपनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं वार्षिक वृत्ति विधि, या ये वार्षिक वृत्ति तालिका एक होती है, एन्युटी टेबल। उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कितनी संपत्ति पर कितने समय के लिए कितने % ब्याज की दर से हमें कितनी डिप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। तो एक्चुअली ये जो विधि है ये ज़्यादा वैज्ञानिक विधि है। उसका कारण है कि पहली जो दोनों विधियां हैं उनके ऊपर एक आरोप लगता है और उनकी एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी ये है कि उसमें ब्याज जो है, इस ब्याज तत्व की अवहेलना की गई है। लेकिन ये जो विधि है इसने ब्याज तत्व की अवहेलना की इस कमी को दूर कर लिया है, तो ये ज़्यादा साइंटिफिक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक सवाल है, इसके माध्यम से हम इस चीज़ को जान लेंगे कि प्रभुदयाल एंड सन्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2015 को 2 लाख के मूल्य की एक संपत्ति 4 वर्ष के पट्टे पर ली थी, और ये एक एन्युटी टेबल होती है। उसके माध्यम से इन्हें पता चला कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में अगर 1 रुपया अपलिखित करना हो तो प्रतिवर्ष आपको जो डिप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी वो 1 रुपये पर 4 वर्ष के लिए लगानी होगी 0.2
282001 0.282011 यानी कि लगभग 28 पैसे आपको प्रति वर्ष अगर लगाएंगे 4 वर्ष तक, तो ये आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया आप अपलिखित कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो इसे कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा तो हो जाएगा। जैसे ही आपको ये पता चला कि आपको कितना राइट ऑफ करना है, आपको राइट ऑफ करना है 2 लाख, तो समझना जरा 1 रुपये राइट ऑफ करने के लिए, दिस इज अ वर्किंग नोट, यू नो हाउ टू चार्ज एंड हाउ मच अमाउंट टू बी amortized as depreciation. So rupees to write off rupees 1, the annual depreciation is rupees 0.282011. So to write off rupees 2 lakh, the annual depreciation would be, this is for 1, and for 2 lakh it is to be multiplied by 2 lakh, and you will get 56,402.20। ये आपकी एनुअल डिप्रिसिएशन होगी सालाना। अब इसी विधि का, इसी अमाउंट का आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ। सबसे पहले आपने ये संपत्ति 2015 जनवरी में खरीदी थी 2 लाख की, 5% इंटरेस्ट लगाया जाएगा दिसंबर 31 को साल के आखिर में, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000, 5% ऑन 2 लाख। हेयर December 31st, depreciation account in the credit side, balance is 2,10,000 total of debit side and 2,10,000 in the credit side at the total column, and you will get 1,53,597.80 as a balance at the end of the first year। तो यही बैलेंस आप उतारेंगे यहाँ पर जनवरी 1 को 1,53,597.80। अब इसी रकम पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यहाँ डिप्रिसिएशन उतना ही लगेगा जितना कि आपने फर्स्ट ईयर में लगाएगा, देयर इज नो चेंज, राइट। देन अब आप बैलेंसिंग कर लेंगे, 1,53,557 और ये जो ब्याज की रकम है जोड़ करके ये आ गया 1,61,277 समथिंग। यही टोटल यहाँ उतारा, 56,402 घटाया तो 1,04,000 समथिंग आ जाएगा। यही बैलेंस आप यहाँ उतार लेंगे तीसरे वर्ष के प्रारंभ में। अब इस रकम पर 5% की दर से ब्याज लगेगा, यहाँ उतारने के बाद टोटल कर लेंगे दोनों का, यही टोटल यहाँ उतारेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन की 56,402। फिर बैलेंसिंग करेंगे तो 53,717 बचेगा। यही अमाउंट आप चौथे साल के प्रारंभ में उतारेंगे, इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, डिप्रिसिएशन लगाएंगे 56,402। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 56,402 डिप्रिसिएशन लगना था और इधर आपका ये 53,717 था, तो ये जो इंटरेस्ट आएगा यहाँ आखिरी वर्ष में इंटरेस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है। यानी कि अगर आप 53,000 का 5% निकालना शुरू करें तो लगभग ऐसा ही कुछ आएगा, लेकिन उसमें 1-2 रुपये का, 3-4 रुपये का अगर कोई डिफरेंस होता है तो वो एडजस्ट कर लिया जाता है। यानी कि टोटल आप ये वाला यहाँ उतारेंगे, यही टोटल इधर लिखेंगे, 53,000 घटाने के बाद जो भी बचेगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द इंटरेस्ट ऑन द प्लांट with this method which is called as annuity method। ओके, तो ये बहुत आसान सी विधि है। इसके बाद में एक और विधि आती है सिंकिंग फंड पद्धति, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। आपकी किताब में वार्षिक वृत्ति पद्धति का जो थ्योरी बेस है आपको उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें कुछ और भी बातें हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। और आज के इस पीडीएफ में अभी वो पेजेस यहाँ पे नहीं थे तो मैंने उस थ्योरी बेस को डिस्कस नहीं किया है। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको उसे बता दूंगा। कुछ एंट्रीज़ यहाँ पर इन्होंने बताए रखी हैं, ये एंट्रीज़ आप देख सकते हैं। अगर आपको लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल उदाहरण नंबर 8 आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछेंगे। आज के होमवर्क की अगर बात करें तो आपको आज करना है क्वेश्चन नंबर 26। एक कंपनी ने 1,50,000 में एक भूमि 3 वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2009 को पट्टे पर ली। उसके मूल्य ह्रास के लिए 4% वार्षिक ब्याज की लगाकर वार्षिक वृद्धि पद्धति को अपनाया गया। और वार्षिक वृद्धि सारणी जो है वो कहती है कि 1 रुपये के लिए 4% की
दर से आपको 3 वर्ष में अपलिखित करने के लिए ह्रास की राशि इतना 0.36035 लगाना होगा प्रति वर्ष। 3 वर्ष का पट्टा खाता बनाना है। ये ठीक उदाहरण नंबर 8 जो अभी डिस्कस किया है उसी के जैसा है। कृपया आप उसे अच्छे से देख लें, समझ लें और फिर आप इसे कर सकेंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 करने हैं। ठीक है, ये 30-31 तक के क्वेश्चंस भी लगभग ऐसे ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, लगभग एक ही जैसे सवाल हैं। आप इन्हें कर सकते हैं, उम्मीद है। ठीक है, तो अगर किसी सवाल में 26 से लेकर के 31 में आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। घर पे रहें, कोरोना की सारी जो गाइडलाइंस है सरकार की कोरोना से संबंधित उन्हें फॉलो करते रहें, सुरक्षित रहें।